नमस्कार, मैं डॉक्टर ममता कुमारी, सहायक प्राध्यापिका, हिंदी विभाग, एल.एन.टी. कॉलेज, मुजफ्फरपुर। आज मैं आप लोगों को सेमेस्टर 1 में एईसी में जो पढ़ना है, आप निराला के सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता राजे ने अपनी रखवाली की, मैं उसका विश्लेषण करने जा रही हूँ। लेकिन विश्लेषण से पहले मैं निराला जी की कुछ परिचय, शॉर्ट परिचय मैं देना चाहती हूँ। निराला जी के जीवन वृत्ति के बारे में सबसे प्रथम मैं आपको बताना चाहती हूँ। निराला जी का पूरा नाम था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उपनाम निराला, बचपन का नाम सूर्य कुमार था। उनका जन्म 21 फरवरी 1899 ईस्वी को मेदिनापुर, पश्चिम बंगाल के मेदिनापुर ग्राम में हुआ था और उनकी मृत्यु 15 अक्टूबर 1961 उत्तर प्रदेश में हुई थी। उनके पिता का नाम राम साहब त्रिपाठी, माता रुक्मिणी देवी, पत्नी मनोरमा देवी, पुत्री सरोज। उनकी शिक्षा हाई स्कूल तक हुई थी क्योंकि वो बहुत ही विपन्न परिवार से थे। फिर भी उन्होंने बहुत ही कष्ट सहकर भी उन्होंने अपने शिक्षा दीक्षा को ग्रहण किया था। पेशे से वह कवि, लेखक, निबंधकार और उपन्यासकार थे। छायावादी, आधुनिक काल के छायावाद युग के वह श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। उनके काव्य की जो उनके काव्य की भाषा से संस्कृत निष्ठ खरी बोली। उन मरणोपरांत उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से उपाधि दी गई थी। उनके काव्य का विश्लेषण है परिमल, अनामिका, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, राम की शक्ति पूजा, सरोज श्रुति आदि। कहानी चतुरी चमार, शुकुल की बीबी आदि। निबंध चयन, चाबुक आदि। संपादन समन्वय, मतवाला, जन्मभूमि, सरस्वती पत्रिका आदि का उन्होंने संपादन किया था। उनकी यह कविता राजे ने अपनी रखवाली की, जिसमें राजतंत्र और लोकतंत्र के प्रति जो राजा का एक मोह है, सत्ता के प्रति जो मोह है, और राजा प्रजा के प्रति जो उनका वो शोषित करते हैं प्रजा को, उसकी अवधारणा इसमें दी गई है। कहते हैं कि जब बहुत अच्छी कविता को हम पढ़ते हैं और उसकी कविता की पढ़ने के साथ ही हमें और सारी कविताएं याद आने लगती हैं, तो हम इस बात का पुष्टि करते हैं कि उससे अच्छी कविता दूसरी और कोई नहीं हो सकती है। जैसे राजे ने अपनी रखवाली की किला बनाकर रखा, बड़ी बड़ी फौजी खड़ी की। इसमें क्या है, राजा जो हम अपनी रक्षा के लिए रखवाली करता है, प्रजा समझती है कि वह प्रजा की रखवाली कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। राजा अपने लिए ही, अपने स्वयं, अपने स्वार्थ के लिए, वह अपने स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए वह प्रजा का इस्तेमाल करती है। इसी के संदर्भ में हमें कालीबुला की एक रचना याद आती है, जिसमें उसने कहा था कि जो मनुष्यता की इबादत करते हैं, मैं उस मनुष्यता की इबादत करने वाले को मैं आगाह करता हूँ, यदि वो नहीं सुधरते हैं तो मेरे सामने में वो अपनी इबादत जो वो लिखते हैं, उस तख्तियों को मेरे सामने से अपने जीभों से चाटते हुए निकले। यह शोषण नहीं तो और क्या था। अंधे मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में भी हमें उसका वाचक यही हमें सिखाता है कि शोषण के विरुद्ध आवाज हम कैसे निकालते हैं। उसके बाद है तोड़ती पत्थर के मजदूर जब निराला इलाहाबाद के रास्ते में जाते हैं तो एक मजदूर को देखते हैं, जहां वह की धूप में बैठ कर के पत्थर को तोड़ रही थी। तब निराला के मन में उसके प्रति संवेदना जागृत होती है और उसी के ऊपर उन्होंने कविता की रचना की थी, वह तोड़ती पत्थर। वह भी तो शोषण के विरुद्ध आवाज ही है। चापलूस कितने सामंत आए, मतलब कि लकड़ी पकड़े हुए राजा अक्सर अपने आसपास चापलूसों से ही घिरे रहते हैं। वैसे उन्हें लोग पसंद आते हैं जो उनके प्रशस्ति में ही गान करते रहे, चाहे राजा के तलवार में जंग ही क्यों न लगी रही हो, मगर राजा यही चाहता है कि मेरी ही प्रशंसा होती रहे और उन चापलूसों का भी घर भरता रहे, धन धान यश कृति होती रहे। मत मतलब कि लकड़ी पकड़े हुए कितने ब्राह्मण आए, पोथियों में जनता को बांधे हुए। कभी ये क्या है, ब्राह्मण का काम है कि राज प्रजा को सत्ता के धर्म की जानकारी दे, लेकिन ब्राह्मण ऐसा नहीं करते हैं। वह ऐसे शास्त्र की रचना करते हैं, ऐसे शास्त्र बताते हैं जनता को, जिससे कि जनता राजा के प्रति ही आसक्त हो और इसी को अपना राज धर्म को ही वह अपना माने और उसी के प्रति प्रेरणा प्राप्त करे। कवियों ने
अब उसकी बहादुरी के गीत गाए, लेखकों ने लेख लिखे, इतिहासकारों ने इतिहास के पन्ने भरे, नाट्य कलाकारों ने कितने नाटक रचे, कवियों ने। जब हम ऐसी पंक्तियों को पढ़ करके हमें आदिकाल में जाना पड़ जाता है, जहाँ आदिकाल की परिस्थितियाँ यही दिखा रही थी कि आदिकाल में जो चारण कवि थे वह क्या किया करते थे। वह भी राजा के प्रशस्ति में ही गायन किया करते थे, राजा के प्रशंसा में ही गायन किया करते थे। तो यह हमें उस वह आधुनिक काल को से लेकर के आदि काल तक की सारी व्यवस्था को, राजनीतिक व्यवस्था, सामंतवादी व्यवस्था की ओर भी यह प्रहार करता है। और इतिहास का, आज हम इतिहास की घटनाओं को जो हम पढ़ते हैं, या इतिहास के इतिहासकारों के बारे में जो लिखा हुआ, उन्होंने जो लिखा है उस समय के राजा के बारे में, कवियों के बारे में, वह सब क्या है? वह सब राजसत्ता का शोषण और जनता की को शोषित होने की अवधारणा को यहाँ पे प्रेरणा देती है। और अगर हम नाट्य कलाकारों की भी बात करते हैं तो वह भी उसी शोषण की धारा में जो काव्य रचना हो रही है उसी को रंगमंच पर भी खेला जाता है। जनता पर जादू चला राज्य के समाज का, लोक नारियों के लिए रानियां आदर्श हुई। रानियां किसके लिए आदर्श बनती है? जो एक जन सामान्य की जो जनता होती है, सामान्य नारियां जो होती हैं, सामान्य नारियों के पास घर गृहस्थी के अलावा कोई साधन नहीं होता है जिससे कि वह अपने आप को अच्छा समझे, तो उसके लिए वैसी ही स्त्रियां ही प्रेरणादायक बनती हैं जो कि सजी संवरी रहती हैं और जिसमें बहुत सारे उनके उसके साथ कार्यकर्ता लगे होते हैं, तो प्रेरणा बनती है, रानियां प्रेरणा बनती है। धर्म का बढ़ावा रहा, धोखे से भरा हुआ लोहा बजा धर्म पर, सभ्यता के नाम पर लोहा का अर्थ यहाँ पे यह दिखा गया है कि युद्ध के क्षेत्र में राजा जो अपने सैनिकों को उतारता है वह क्या होता है? वह उसी के खून की नदियाँ बहती है, ना कि राजा का कहीं पे यहाँ पे किसी तरह का कोई क्षति होता है। तो धर्म के नाम पर, राज के नाम पर, प्रजा के नाम पर, राजसत्ता के लोभ में, राज के विस्तार के लोभ में जो राजा आगे की ओर सैनिकों को बढ़ाता है और उस अपने राज्य के यश और कृति को प्राप्त करता है, वह सब एक राजतंत्र ही तो है। आंख कान मूंद कर जनता ने डुबकी आली, आंख खुली राजे ने रखवाली की। और जनता आंख और कान मूंद करके राजा की प्रशंसा में लगा रहता है। उसकी तो चेतना तब जागृत होती है जब उसके पास कुछ भी नहीं रहता है, वो सर्वस्व खो चुका होता है। तब उसे पता चलता है कि मैंने आज तक जो किया उसमें मेरा अपना कुछ नहीं था, वह सब राजा की ही स्वार्थ सिद्धि थी। राजा ने ही अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए हमारा प्रयोग किया। यह कविता महाप्राण निराला की कविता है जिसके अंदर लोकतंत्र और राजतंत्र की बात कही गई है। निराला को महाप्राण क्यों कहते हैं, ये अक्सर सवाल आता है। तो महाप्राण क्या है? वो शरीर तो हमारा एक एक सिर्फ एक दृश्य है, लेकिन महाप्राण से मतलब जो उसकी आत्मा होती है, वह आत्मा निराला ने अपने काव्य में जागृत की थी। अब इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना यह खत्म करती हूँ और अगली क्लास में मैं निराला की दूसरी कविता पे चर्चा करूँगी। नमस्कार।